सुप्रभातम मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 16 मुहावरे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अब इस पाठ 16 में हम जानेंगे कि कुछ मुहावरे और कुछ लोकोक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि मुहावरे होते क्या हैं। जैसे कक्षा में बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया, तो ये जो आसमान सिर पर उठा लिया ये वाक्य है, यह क्या है? यह एक मुहावरा है। कक्षा में बच्चों ने बहुत शोर किया, वाक्य क्या होना चाहिए? कक्षा में बच्चों ने बहुत शोर किया। पर इसी वाक्य को अगर हम मुहावरों के माध्यम से प्रयोग करके बताएंगे तो क्या होगा हमारा वाक्य? कक्षा में बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त वाक्यांशों को दो प्रकार से लिखा गया है। पहले वाक्य में आसमान सिर पर उठाने का अर्थ आकाश को सिर पर रखना नहीं है, बल्कि शोर मचाना है। अर्थात मुहावरा अपना अर्थ छोड़ करके वाक्य के अर्थ को बतलाता है। ये मुहावरे की क्या होती है मित्रों? पहचान होती है। परिभाषित इसको करेंगे, ऐसे वाक्यांश जो वाक्य में अपने शाब्दिक अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं तो उन्हें मुहावरे कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जो अपने वास्तविक अर्थ को छोड़कर, भाई आसमान सिर पे उठाने का वास्तविक अर्थ क्या है? आसमान को सिर पर उठा लेना। तो क्या ऐसा संभव है? यह जो है संभव नहीं है। इसी प्रकार से जो संभव, इतना शोर होना कक्षा में संभव नहीं था, जो बच्चों ने संभव कर दिखाया, इसलिए इस मुहावरे का यहाँ पे प्रयोग किया गया। अब हम जानेंगे कुछ प्रचलित मुहावरों के बारे में, फेमस आइडियम्स के बारे में, कि कुछ प्रचलित मुहावरे जो हम अपनी नित्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। जिसमें से पहला है क्या? आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करने का अर्थ क्या होता है? बहुत परिश्रम करना। अब मैच जीतने के लिए रवि ने आकाश पाताल एक कर दिया। क्या अर्थ होता है इसका? आकाश पाताल एक कर देने का मतलब अत्यधिक परिश्रम करना। दूसरा क्या है हमारे पास? आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध से भर जाना। नई कार में लगी खरोंच देखकर पिताजी आग बबूला हो गए। भाई नई नई कार थी उनकी और जो है उसमें खरोंच लगा देखकर बेटे के ऊपर क्या हो गए? आग बबूला हो गए, यानी कि अत्यधिक क्रोधित हो गए। एक और एक 11 होना, संगठन से शक्ति का बढ़ना। बूढ़े पिता ने अपने बेटे को समझाया कि 1 और 1 11 होते हैं, इसलिए तुम मिलकर रहा करो। अर्थात सभी भाई जो है मिलजुल कर रहा करो। चौथा मुहावरा हम देखेंगे यहाँ पे, एक आँख न भाना, कतई न भाना, कतई अच्छा न लगना। मुझे अमित और सुरेंद्र की दोस्ती एक आँख नहीं भाती है, यानी कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। पांचवा मुहावरा हम देखेंगे इसी क्रम में, गुदड़ी के लाल, गरीब के घर प्रतिभा का उदय होना, यानी कि जिसकी संभावना ना हो वह हो जाना। रोहन ने झुग्गी में रहकर भी इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली, सच में वह गुदड़ी का लाल है। अर्थात कि वह जो है, कहना चाहिए पंकज कीचड़, कमल कीचड़ में ही खिलता है। तो गरीबी में वह पढ़ करके जो है विद्या को अर्जित कर लिया। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। बेटी की IAS अधिकारी बन जाने पर शर्मा जी के परिवार ने घी के दिए जलाए। अर्थात क्या हुआ? बहुत खुशी मनाई। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना। बोर्ड परीक्षा सिर पर है और तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो, गहरी नींद में सो रहे हो, निश्चिंत हो कर करी। चादर तान कर सोना, निश्चिंत हो जाना। सारी इमारत आतंकियों से घिरी है और तुम यहाँ चादर तान कर सो रहे हो, यानी तुम्हें एक भी किसी चीज़ की परवाह नहीं है। अगला मुहावरा है हमारे पास, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। सबके सामने अपनी असलियत खुलती देख रोहन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अर्थात क्या हुआ यहाँ पे? रोहन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी का मतलब क्या हुआ?
घबरा गया, टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना या मना करना। मैंने जब श्याम से 50 रुपये मांगे तो उसने टका सा जवाब दे दिया, बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं दे पाऊँगा। हवा से बातें करना, बहुत तेज़ चलना। आजकल के वायुयान हवा से बातें करते हैं, यानी बहुत तेज़ चलते हैं। जान हथेली पर रखना, मृत्यु की परवाह न करना। सीमा पर हमारे सैनिक जान हथेली पर रखकर चलते हैं या हाथ जान हथेली पर रखते हैं। जमीन पर पैर ना पड़ना, अभिमान होना। वह परीक्षा में पास क्या हो गया, अब उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं। टस से मस ना होना, अपनी बात पर अडिग रहना। उसे सभी ने समझा कर देखा, परंतु वह टस से मस ना हुआ। तलवे चाटना, चापलूसी करना। शेखर ने रवि से कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपना मतलब निकालने के लिए दूसरों के तलवे चाटने लगते हैं, अर्थात चापलूसी करने लगते हैं। मैं ऐसा उन लोगों में से नहीं हूँ। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। अरे उसने गुस्से में आकर 2 बात क्या कह दी, तुमने तो तिल का ताड़ ही बना दिया, अर्थात तुमने उस बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके बताया कि ऐसे लग रहा है जैसे उसने उसे बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया हो। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। कारगिल युद्ध में हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए, अर्थात बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से उन्हें हराया। अब अगला देखेंगे। दाल में काला होना, गड़बड़ हो जाना। तुम इस अंधेरे में यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, ज़रूर दाल में कुछ काला है, यानी ज़रूर कुछ गड़बड़ है। धज्जियाँ उड़ाना, दुर्गति करना। संसद में विपक्षी दलों ने सरकारी नीतियों की धज्जियाँ उड़ा दी, यह अर्थात पूरा गड़बड़ घोटाला कर दिया। 9-2-11 होना, भाग जाना। चिट्ठी मेरे हाथ में देते ही वह लड़का 9-2-11 हो गया। रंग में भंग पड़ना, खुशी मनाना या रंग में भंग पड़ना, खुशी में बाधा पड़ना। शादी के उत्सव में अचानक वर्षा शुरू हो गई तो रंग में भंग पड़ गया, अर्थात क्या हो गया, खुशी में बाधा पड़ गई। रंगाशियार, कपटी और धोखेबाज। कपटी और ऊपर से धोखेबाज। अपना काम सावधानी से करना। आजकल रगे सियार बहुत घूमते हैं या बहुत मिलते हैं, अर्थात अपना काम जो है निकालने के बाद क्या करते हैं, कपटी और धोखेबाजी आजकल बहुत ज़्यादा है। लकीर का फ़कीर होना, क्या अर्थ होगा इसका, पुराने ढर्रे पर चलना। जो लोग लकीर के फ़कीर होते हैं वे उन्नति की दौड़ में पिछड़ जाते हैं, अर्थात भाग्य पर ज़्यादा भरोसा करने वाले ही पिछड़ जाते हैं कि भाग्य में होगा तो वह जो है ज़रूर मिलेगा। भाग्य ज़रूर संभव है मित्रों, परंतु क्या है, भाग्य भी, ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो अपनी सहायता करता है, यानी कि कर्म करने वालों का ही ईश्वर साथ देता है, अन्यथा किसी का साथ ऐसे ही नहीं देता है। लाल पीला होना, क्रोध करना। नौकर ठीक से काम नहीं करता, इसलिए श्यामलाल उस पर लाल पीला हो रहा है। सिर चढ़ना, आदत खराब करना। मोहन ने पहले तो अपने बेटे को सिर चढ़ा लिया, पछताता है, अर्थात बच्चों को ज़्यादा ढील देने के बाद माँ बाप ज़रूर पछताते हैं। सिर पर कफन बांधना, मौत का सामना करने को तैयार रहना। सैनिक जब युद्ध के लिए निकलते हैं तो सिर पर कफन बांधकर निकलते हैं, अर्थात मौत का सामान लेकर निकलते हैं।
सितारा चमकना, भाग्य का उदय होना। मोहित आजकल बड़ा खुश लगता है, हो भी क्यों ना उसका सितारा चमक रहा है। तो यानी कि वह उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। इस प्रकार से मित्रों हमने कुछ प्रचलित मुहावरों के बारे में जाना। अब हम अपने विषय वस्तु के अनुसार अगले टॉपिक में जाएंगे, लोकोक्तियाँ, प्रोवर्ब्स। लोकधन उक्ति, लोकोक्ति अर्थात लोक शब्द और उक्ति शब्द से मिलकर बना है लोकोक्ति। संपूर्ण जीवन के अनुभव को एक कथन में कहना ही लोकोक्ति है। संसार में प्रचलित ये कथन ही लोकोक्ति कहलाते हैं। लोकोक्ति का प्रयोग सदैव स्वतंत्र रूप से होता है। परिभाषा इसकी हम देखेंगे। लोक में प्रचलित उक्ति जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, लोकोक्ति वह कहलाती है। कुछ प्रचलित लोकोक्तियों के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे, समझेंगे। फेमस प्रोवर्ब्स के बारे में जानेंगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अर्थात क्या होता है, अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। सब लोग मिलकर कोशिश करें तभी भ्रष्टाचार दूर हो सकता है, अन्यथा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, अवसर बीत जाने पर पछताने का लाभ नहीं होता है। तुम पहले परिश्रम करते तो पास हो जाते, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुन गई खेत। आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात क्या होगा, दोहरा लाभ। रेखा ने पुराने बेकार कपड़े देकर नए बर्तन ले लिए, इसे कहते हैं आम के आम तथा गुठलियों के दाम। अपनी ढपनी ढपली अपना अपना राग, यानी अपनी अपनी चलाना, किसी की न सुनना। मीरा के घर में एकता कैसे होगी, वहाँ तो सबकी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक आदमी सारे समाज को खराब करके रख देता है। रेशम की हरकतों से पूरी कक्षा बदनाम हो गई है। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आ बैल मुझे बार, क्या अर्थ हुआ इस कहावत का, इस लोकोक्ति का, मुसीबत को स्वयं बुलाना। उसे जान का खतरा है, फिर भी रात में अकेला इधर उधर घूमता रहता है, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी का निरपराध पर दोष लगाना। क्या होगा, एक तो तुमने अपनी कार से टक्कर मारकर मेरा स्कूटर तोड़ दिया और अब मुझी से हर्जाना मांग रहे हो। यह तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीके पकवान, बाहरी दिखावा दिखाना। यह होटल देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन यहाँ सर्विस अच्छी नहीं है। यह तो वही बात हुई कि ऊंची दुकान फीके पकवान। खरबूज को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, जरूर पड़ता है। जब से रवि आप लोगों के साथ रहने लगा है, उसके रंग ढंग बदल गए हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट बर्बाद कर देती है। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमसे फूट ना डाल पाए या कोई हम में फूट ना डाल पाए, तो हमें अपने बीच में छिपे गद्दारों को पहचानना होगा। याद रखिए, यह कहावत सच है कि घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण ना होते तो शायद रावण को नहीं मारा जा सकता। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या अर्थ हुआ इसका, सुख के दिन सदा नहीं रहते हैं। पैसा आने पर उसे बचा कर रखना चाहिए, नहीं तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होती है। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। ये मित्रों क्या है, पूर्ण अपनी कहावत है। क्या होगा, जिसकी भगवान रक्षा करता है उसे कोई नहीं मार सकता। क्या दिनेश का बेटा छत से गिर पड़ा परंतु उसे खरोंच तक नहीं आई। किसी ने सच ही कहा है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, डींग मारने वाला काम नहीं कर सकता। वह हर समय बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, इसलिए उस पर विश्वास मत करना। याद रखना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं।
डूबते को तिनके का सहारा, संकट में थोड़ी सहायता ही काफ़ी होती है। तुमने उस अनाथ को अपने कार्यालय में नौकरी देकर बड़ा अच्छा किया। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, थोड़ी सी उसकी सहायता हो गई। तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सैर, शक्ति के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। बेटी के शादी में बिना सोचे समझे खर्च मत करो, बहुत पछताओगे। क्या तुम यह कहावत भूल गए कि तेते पाँव पसारिए जाती लंबी सैर। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, गुणी ही गुण की पहचान कर सकता है। शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम आरंभ होते ही राजू बोला, भाई मुझे तो यहाँ पर यह पसंद ही नहीं है। यह सुनते ही राधे बोल उठा, ठीक बात है भाई, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, गलत कार्यों का परिणाम अच्छा नहीं होता। अच्छे कर्म करते तो अच्छा फल मिलता, बुरा काम किया तो बुरा फल मिलेगा। तुमने यह कहावत तो सुनी ही होगी, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। भागते भूत की लंगोटी भली, जो मिल जाए वही काफ़ी है। इन खराब होते जा रहे सेबों में से जितने भी बिक जाएं वही ठीक है। बस यह समझ लो कि भागते भूत की लंगोटी सही। रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई, सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी सेखी दिखाना। भूकंप में रवि का सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन उसमें अब भी वही अकड़ है। उसके बारे में यह कहा जा सकता है कि रस्सी जल गई पर ऐंठ ना गई। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कभी नहीं होती है। अगर आप गोवर्धन की योग्यता की परीक्षा लेना चाहते हैं तो उससे कोई काम करवा कर देखो, अभी पता चल जाएगा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, कहने और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत फंस जाना, वह बड़ा तेज है। याद रखो, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर से सभी चीज़ें अच्छी जान पड़ती हैं। बहुत से युवा अच्छी नौकरी के लालच में विदेश जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी एक बार कोई व्यक्ति गलती में पकड़ा जाए तो वह बहुत संभल के कदम रखता है। एक बार धोखा खाया हुआ आदमी सदा के लिए सतर्क हो जाता है। एक बार यात्रा करते वक्त मेरी जेब कट गई थी, तभी से मैं बड़ा सावधान रहता हूँ, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, समस्या के कारण को जड़ से समाप्त कर देना। रमेश बात बात पर लड़ाई झगड़ा करता था, मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। 9 नगद ना 13 उधार, उधार के अधिक लाभ की अपेक्षा नगद का कम लाभ ही अच्छा होता है। मैं अधिक लाभ के लालच में किसी को माल उधार नहीं देता, क्योंकि मेरा तो यही सिद्धांत है कि 9 नगद ना 13 उधार। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर, डिफरेंट बिटवीन आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। अब कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों में 2-4 उदाहरणों से हम अंतर समझेंगे। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है और लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। मुहावरों का प्रयोग प्रसंग के रूप में होता है और लोकोक्तियों का प्रयोग वाक्य के रूप में होता है। मुहावरे अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, यानी स्वयं का अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ की तरफ अपना इशारा करते हैं। लोकोक्तियाँ जिन शब्दों में प्रयोग की जाती हैं वही शाब्दिक अर्थ भी देती है। अर्थात अब यहाँ पे हम मुहावरे और लोकोक्तियों में डिफरेंट समझा हमने। इस प्रकार से हमने इस पाठ को पढ़ा मित्रों। अब इस अगले ट्यूटोरियल, अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्यों को जानेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।